दूर किसी गांव में प्रकाश नाम का एक जादूगर रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था अर्जुन। प्रकाश अपने बेटे अर्जुन को एक जादूगर बनाना चाहता था और एक दिन वो अर्जुन से कहता है, बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी जगह अब तुम संभालो। मैं अपनी सारी शक्तियाँ तुम्हें दे दूंगा और मेरे पास एक बहुत शक्तिशाली मणि भी है, वो भी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इससे तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे। तब अर्जुन ने कहा, पिताजी मैं आपकी तरह जादूगर नहीं बनना चाहता, बल्कि मैं पढ़ लिख कर एक साइंटिस्ट बनूंगा। ये सुनकर जादूगर ने कहा, ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब मुझे ये खानदानी मणि किसी और के हवाले करनी होगी। अगले दिन अर्जुन अपने एक दोस्त से मिलता है, उसका नाम राज था। अर्जुन राज को उस मणि के बारे में सारी बात बता देता है और कहता है, मेरे पिताजी एक ऐसा इंसान ढूंढ रहे हैं जिसे वो अपनी जादुई शक्तियाँ दे सकें। ऐसा कहकर अर्जुन तो शहर चला जाता है। लेकिन ये सारी बात सुनकर राज के दिल में लालच पैदा हो जाती है और वो सोचता है, क्यों ना मैं वो मणि हासिल करके सारी शक्तियां ले लूं, फिर मैं बहुत शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा। अगले दिन राज उस जादूगर के पास जाता है और कहता है, चाचा मैं अर्जुन का दोस्त हूँ, मैं आपकी तरह जादूगर बनना चाहता हूँ। ये सुनकर जादूगर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मैं ये सारी शक्तियाँ किसी ऐसे इंसान के हवाले नहीं कर सकता, लेकिन तुम मेरे बेटे के दोस्त हो, इसलिए मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। राज जादूगर से कहता है, मैं वचन देता हूँ चचा, मैं आपकी शक्ति का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। ऐसा सुनकर वो जादूगर अपनी सारी शक्तियाँ उस मणि में डाल देता है और उसे राज के हवाले कर देता है। अब राज के पास बहुत सारी शक्तियाँ आ चुकी थीं, इसलिए वो गाँव आकर सोचता है, अब मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ आ चुकी हैं, क्यों ना मैं इन शक्तियों का इस्तेमाल करके इस गाँव पर राज कर लूँ। राज वो जादुई मणि अपने हाथ में उठाता है, उसे वहाँ एक ट्रैक्टर दिखाई देता है और वो इस ट्रैक्टर की तरफ इशारा करता है, जिससे सारी शक्तियां ट्रैक्टर के अंदर चली जाती हैं। तब राज उस ट्रैक्टर से कहता है, सुनो ट्रैक्टर, तुरंत एक रोबोट में बदल जाओ। जादुई शक्तियों की वजह से वो ट्रैक्टर एक रोबोट में बदल जाता है। तब राज गांव वालों को इकट्ठा करता है और कहता है, तुम सब गांव वाले अपनी अपनी जमीनें मेरे हवाले कर दो, वरना मेरा ये रोबोट तुम सबको मार डालेगा। ये सारी बात वो जादूगर भी वहाँ खड़ा सुन रहा था। तब वो राज से कहता है, राज मैंने तुम्हें ये सारी शक्तियाँ लोगों की मदद करने के लिए दी थी और तुम सबकी जमीनें हथियाना चाहते हो, धोखेबाज इंसान कहीं के। ये सुनकर राज ने कहा, अरे जाओ बुढ़े, अगर तुमने फिर ऐसी बात की तो मेरा ये रोबोट तुम्हें भी मार डालेगा। अब चले जाओ यहाँ से। राज अपने रोबोट से कहता है, सुनो ट्रैक्टर रोबोट, इस गांव में तबाही मचा दो। ये सुनकर ट्रैक्टर रोबोट ने जवाब दिया, जो हुक्म मेरे आका। ट्रैक्टर रोबोट गांव वालों के पीछे भागने लगता है। वो गांव के पेड़ उखाड़कर फेंक रहा था और लोगों के घरों को भी तोड़ रहा था। तब एक गांव वाला कहता है, अरे अब हमें कोई नहीं बचा सकता, हम सबको अपनी जमीनें राज के हवाले कर देनी चाहिए, वरना ये हम सबको मार ही डालेगा। तब जादूगर उस आदमी से कहता है, तुम लोग अपनी जमीनें उसे मत दो, मेरा बेटा अर्जुन शहर में जाकर साइंटिस्ट बन चुका है, मैं उसे कहता हूँ अब वो ही हमें इस रोबोट से बचा सकता है। जादूगर अपने बेटे अर्जुन के पास जाता है और उसे राज के बारे में सारी बात बता देता है। तब अर्जुन ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए पिताजी, मैं इस अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर जादूगर ने कहा, बेटा उसके पास एक शक्तिशाली रोबोट है, तुम उसका सामना कैसे कर पाओगे। तब अर्जुन ने कहा, घबराइए मत पिताजी, मेरे पास भी एक मैजिकल जेसीबी है। अर्जुन एक रिमोट कंट्रोल का बटन दबाता है, जिससे वो जेसीबी एक रोबोट में बदल जाता है। अर्जुन अपने जेसीबी रोबोट को लेकर गांव में आता है। तब सुपर जेसीबी रोबोट और ट्रैक्टर रोबोट में एक घमासान लड़ाई होती है। सुपर जेसीबी रोबोट ट्रैक्टर रोबोट के पुर्जे पुर्जे कर देता है। गांव में पुलिस आती है और राज को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। इस तरह जादूगर अपनी सारी शक्तियां वापस लेकर जेसीबी में डाल देता है ताकि वो लोगों की मदद कर सके।